कुछ रूल्स चेक करते हैं, 8 रूल्स चेक करते हैं जो ब्लॉक डायग्राम की रिडक्शन के लिए जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे देखते हैं, अगर दो ब्लॉक्स अगेन आपस में सीरीज में हो तो क्या हो। देखिए आर इस केस में इनपुट है और सी क्या है, आउटपुट है। ठीक है, दरम्यान वाले पॉइंट को हमने R1 कह दिया। अब देखें R जो G1 में से गुजरती है तो G1 से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो वो क्या बन जाता है, R1। ये लिखा हुआ है R इंटू G1 इज इक्वल टू R1। इसी तरह इसको अगर हमने R1 का नाम दिया तो R1 जब G2 में से गुजरती है तो वो क्या बन जाती है, C बन जाती है। R1 इंटू G2 इज इक्वल टू C। अब अगर R1 की यहां वैल्यू डाल दें तो ये क्या बनेगा, G1 इंटू G2 इंटू R। ठीक है, तो ओवरऑल क्या करना है, हमने CS बनाने के लिए R को G1 इंटू G2 यानी कि G1 और G2 को आपस में मल्टीप्लाई करके इसके साथ लगा देना। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब ये भी है कि अगर दो गेन आपस में सीरीज में हो तो वो क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो इसी को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक बना देते हैं और इसमें जितने भी गेन सीरीज में होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ये दो थे ना, अगर तीन हो तो फिर उस केस में क्या करेंगे, यही काम करेंगे, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, G1 इंटू G2 इंटू G3। सही है, लेकिन एक मसला है, अगर तीनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं कर रहा हो ना, ये वाला कनेक्शन नहीं कर रहा हो, तो फिर G1 और G2 तो आपस में सीरीज में होंगे लेकिन G3 उनके सीरीज में नहीं होगा। आप इसको फिर इस तरह सॉल्व नहीं करेंगे, G1 इंटू G2 इंटू G3 नहीं, आप G1 और G2 को सीरीज में लेंगे। ठीक है, और बीच में नीचे वाला कनेक्शन एज इट इज और G3 आगे आ जाए। सही है, अगर ब्लॉक आपस में पैरेलल में हो तो फिर क्या होता है। ठीक है, पैरेलल की में कैसे होंगे, देखें जब R1 G1 से R जब G1 से मल्टीप्लाई होता है तो R1 बन जाता है, R जब G2 से मल्टीप्लाई होता है तो R2 बन जाता है, R जब G3 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है, R3 बन जाता है। अब R1 यहां पे ऐड हो रहा है, R2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, R3 क्या हो रहा है, फिर ऐड हो रहा है, तो C किसके इक्वल है, R1 माइनस R2 प्लस R3, R1 माइनस R2 प्लस R3। ठीक है, और R1 किसके इक्वल है, R1 इज इक्वल टू, ये देखें इनपुट जो है सारों को जा रही है क्योंकि सारे आपस में पैरेलल में है। इनपुट जब R1 G1 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो R1 बनता है, जब इनपुट G2 से मल्टीप्लाई होता है तो वो R2 बनता है, जब इनपुट G3 से मल्टीप्लाई होती है तो वो R3 बनता है। अब इनपुट R तीनों के केस में कॉमन है तो R कॉमन ले ली, तो ये बीच में क्या रह गया, G1 माइनस G2 प्लस G3। ठीक है, इसका मतलब ये है कि R के साथ अगर G1 माइनस G2 प्लस G3 मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होता है, C बन जाता है। ठीक है, तो ये दोनों सारे आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। यहां पे सब्ट्रैक्ट का साइन है तो वो सब्ट्रैक्ट कर दिया उसको हमने। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होता है, सिंपली अलजेब्रिकली ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अलजेब्रिकली एडिशन में जिसके साथ माइनस का साइन होता है उसके साथ माइनस ही रहता है। सही है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक को कैसे सॉल्व करते हैं ये चेक करते हैं ना, एलिमिनेशन ऑफ फीडबैक। अब देखिए ये वाला हिस्सा ये फीड फॉरवर्ड है और ये क्या है, फीडबैक है। फीडबैक दो तरह से हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव में से जो भी होगा उसका अल्टरनेट साइन यहां पे लगा दीजिए। ठीक है, अगर नेगेटिव फीडबैक है तो G ओवर 1 प्लस GH, अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो G ओवर 1 माइनस GH। ठीक है, अल्टरनेट साइन लगा जाता है। इनका प्रूफ देखते हैं किस तरह होता है। पहले एक फीडबैक को लेते हैं फिर दूसरे को लेते हैं। जैसे नेगेटिव लिया ना, ये देखिए ये चीज यहाँ पे नेगेटिव माइनस के साथ है ना, तो नेगेटिव फीडबैक है इस केस में। नेगेटिव फीडबैक को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं ना। अब देखें R इस केस में इनपुट है, C इस केस में आउटपुट है, बाकी जितनी भी चीजें लेंगे वो सारी अजम्पशन होंगी। ठीक है, अब फीडबैक हो क्या आ रही है, H जब ये C देखें यहां से फीडबैक होके H के साथ मल्टीप्लाई होके वापस नेगेटिवली इसमें ऐड हो रही है ना, तो इस यहां पे हमने एक B वेरिएबल रख लिया और यहां पे हमने E वेरिएबल रख लिया। ठीक है,
और इसको वैसे भी एरर कहते हैं। एरर का मतलब क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस है ना, इसको ई ऑफ एस एरर ही कहते हैं इसको ना। अब वो जो ई जो है जब जी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, सी बनेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज ई जब जी से मल्टीप्लाई होगा तो वो सी बने। अब ई किसके इक्वल है, ई इक्वल है आर माइनस पी, ई इज इक्वल टू आर माइनस पी। ठीक है, ई इज इक्वल टू आर माइनस पी, आर तो एज इट इज है। बी किसके इक्वल है, बी इज इक्वल टू, देखें बी किसके इक्वल है, सी जब एच से मल्टीप्लाई होता है तो वो बी बनता है। अब सी जब एच से मल्टीप्लाई होगा तो वो बी बनेगा ना, बी इज इक्वल टू एच इंटू सी। तो ये सारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जी इंटू आर ऑफ एस माइनस जी एच सी ऑफ एस। ठीक है, अब देखें इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप निकालना है। एक तरफ इनपुट वाली चीजें ले जाते हैं, दूसरी तरफ आउटपुट वाले ले जाते हैं। अब सी ऑफ एस इधर है तो सी ऑफ एस की दूसरी टर्म ये है, इसको भी दूसरी तरफ ले जाएं। इसको जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जब इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी तो इन दोनों में से सी ऑफ एस कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, और वहां क्या, जहां क्या रह जाएगा, जी एच रह जाएगा। ये 1 प्लस जी एच आ गया। ठीक है, इधर क्या रह गया, जी इंटू आर ऑफ एस। अब देखें ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है, आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट क्या है, सी, इनपुट क्या है, आर। हमने निकालना है क्या, इसका मतलब है सी ओवर आर। तो आर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सी इधर पहले ही है तो सी ओवर आर बन गया। ये वाली जो बाकी टर्म्स है ये उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगी तो ये बनेगा जी ओवर 1 प्लस जी एच। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सी ऑफ एस को, सी ऑफ एस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आर को, देखो ना आर उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आर को जी ओवर 1 प्लस जी एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इस तरह का नेगेटिव फीडबैक हो तो उसको हम जी ओवर 1 प्लस जी एच से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर पॉजिटिव फीडबैक हो, वही चीजें अजम्पशन रखी है, बी यहां पे ई रखा है ना, तो ओवरऑल ये क्या चीज है, ई ऑफ एस किसके इक्वल है, आर प्लस बी। ई जो है आर प्लस बी के इक्वल है, और ई को जब जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो सी बन जाता है। ई को जब जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो सी बन गया। ई की वैल्यू डाल दी आर प्लस बी। ठीक है, आर तो एज इट इज रहेगा, बी किसके इक्वल है, सी इंटू एच एफ एस। सी इंटू एच एफ एस आ गया। जब सी इंटू एच एफ एस आ गया तो सी एफ एस वाली ये टर्म है और दूसरी टर्म दूसरी तरफ है, ये उधर जाके इधर पॉजिटिव है तो उधर जाके माइनस हो जाएगी। इन दोनों में से सी कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस जी एच रह जाएगी। जब 1 माइनस जी एच रह जाएगी तो ये 1 माइनस जी एच उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, आर इधर आके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसको 1 माइनस जी एच से रिप्लेस करते हैं। अच्छा, ये सिस्टम है सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट में। ठीक है, अगर मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट हो तो इसमें यहां 1 माइनस जी एच की बजाय आई माइनस जी एच करते हैं। यहां आई प्लस जी एच करेंगे, इधर आई माइनस जी एच करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां मैट्रिसेस आ जाते हैं जिसको हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे। जब मैट्रिसेस आ जाते हैं तो मैट्रिसेस में डिवाइड नहीं होता, उसमें इनवर्स लेके मल्टीप्लाई होता है। तो g इंटू आई माइनस जी एच का इनवर्स, इसी तरह g इंटू आई प्लस जी एच का इनवर्स यहां पे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया। अब जो है समिंग पॉइंट को आगे पीछे कैसे शिफ्ट कर देते, देखिए समिंग पॉइंट को इधर उधर करने से आसान अल्फाज में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर ये वाला समिंग पॉइंट पहले ले आए, पहले वाला समिंग पॉइंट बाद में ले गए, इससे सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये नीचे उसी चीज को सॉल्व करके दिखाया गया कि उससे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक और चीज, कोई चीज अगर समिंग पॉइंट से पहले शिफ्ट करनी हो तो फिर, ठीक है, आप देखें समिंग पॉइंट से है पहले है ये जी जो है, इस ये समिंग पॉइंट है ना, जी समिंग पॉइंट से पहले है, इसको यहां से आगे शिफ्ट करना है ना। ठीक है, इसको यहां से आगे शिफ्ट करना है तो क्या होगा, इसको यहां से पीछे शिफ्ट करना है तो क्या होगा, वो हम आगे देखते हैं। अब देखें पहले जो है जी इस सारे से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इस सिस्टम के अंदर जो भी चीज है उससे जी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये सीधा सीधा आ रहा है, इसके केस में यहां पे जी मल्टीप्लाई हो रहा है।
इनपुट के साथ जी मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरी जो चीज है यहां पे आ रही है इसके साथ जी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ना, यानी कि फर्ज करें इसका नाम एक्स है, एक्स के साथ जी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, आर के साथ जी मल्टीप्लाई हो, ठीक है। अगर इसको यहां से आगे इधर शिफ्ट करेंगे, इस जगह पे शिफ्ट करेंगे, जैसे यहां पे हमने शिफ्ट किया, इधर शिफ्ट करेंगे तो देखें आर के साथ तो पहले ही जी मल्टीप्लाई हो रहा था, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक्स के साथ तो पहले जी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था। अब जब आगे आपने शिफ्ट किया तो देखे ना, ये दोनों जब इकट्ठे होके इसी रास्ते बाहर जाएंगे ना, इसी रास्ते बाहर जाएंगे, तो इसका मतलब है आर के साथ तो आपने ठीक किया, लेकिन एक्स के साथ आपने ज्यादती कर दी, क्योंकि एक्स के साथ पहले जी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, उसके साथ आपने जी जबरदस्ती मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां हमें क्या करना पड़ता है, जी से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। यहां जी से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि यहां जो ब्लॉक सिर्फ आर से मल्टीप्लाई हो रहा था, अगर आगे शिफ्ट करते हैं तो उसने एक्स से भी मल्टीप्लाई होना है, जब एक्स से भी मल्टीप्लाई होना है तो एक्स के साथ, ठीक है, एक मसला हो गया, उस मसले को सॉल्व करने के लिए हमें उससे जी से डिवाइड करके भेजना पड़ेगा। इस तरह इसमें देखें, अगर समिंग पॉइंट यहां से पीछे की तरफ शिफ्ट करना हो, यहां से पीछे की तरफ शिफ्ट करना हो, देखिए पहले आर और एक्स दोनों आपस में ऐड होके इस जी से मल्टीप्लाई होके सी बना लेना, आर और एक्स मल्टीप्लाई होके इसके साथ मल्टीप्लाई होके आगे सी बना लेना। अगर आपने यहां से इसको पीछे शिफ्ट करना है तो आर के साथ तो जी मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स के साथ क्या करेंगे, एक्स के साथ पहले मल्टीप्लाई हो रहा था, अब नहीं हो रहा, तो अब इससे खुद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। पिछले केस में आपने जबरदस्ती मल्टीप्लाई किया, उस केस उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या किया था, उससे डिवाइड कर दिया था, क्योंकि यहां सिर्फ आर से मल्टीप्लाई हो रहा था, आगे करेंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां हमें क्या करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा। इसी तरह अगर आगे है तो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, पीछे करेंगे तो फिर दोनों से ही मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से मल्टीप्लाई करें और इधर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब अगर एक कोई गेन है, उसको हमने क्या करना है, किसी भी ब्लॉक से पहले शिफ्ट करना है ना, देखिए यहां एक्स बाद में है ना, जी के बाद है, अगर जी से पहले शिफ्ट करना है तो फिर क्या होगा, हम देखें पहले आर जो है सीधा सीधा जी से मल्टीप्लाई हो रहा है और वो चीज एक्स में जा रही है। आप जब एक्स वाला डॉट पीछे शिफ्ट करेंगे, जब एक्स वाला डॉट पीछे शिफ्ट करेंगे तो आर सीधा सीधा एक्स में आ जाएगा, तो ये मसला हो गया। इसी चीज को बराबर करने के लिए यहां पे हमें जी से खुद डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। अब आसान अल्फाज में देखें, यहां आर जो है मल्टीप्लाई हो गए, आगे दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है, आर को अगर आगे करते हैं तो फिर दोनों को जी जी मल्टीप्लाई कर दे, दोनों को उनका हिस्सा दे दे, सही है। इसके उलट काम करना हो तो फिर कैसे होगा, अब ये आगे है, ठीक है, ये आगे, ये सिर्फ यहां से आगे वाली इनपुट जो है वो जी से मल्टीप्लाई हो रही है, आप इसको यहां से पीछे शिफ्ट करना चाहते हैं, जब पीछे शिफ्ट करना चाहते हैं तो एक्स से तो पहले जी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, जब आप इसको पीछे करेंगे तो इसका मतलब है एक्स को जी से मल्टीप्लाई करेंगे, जब एक्स को जी से मल्टीप्लाई करेंगे, जबरदस्त आर को जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ऑटोमेटिकली जी से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये चीज यहां से निकल के आगे इस तरफ आएगी, यहां से निकल के आगे इस तरफ आएगी। तो इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें यहां क्या करना पड़ेगा, जी से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे रूल्स से इसको सारे सिस्टम को हल करने के लिए, ठीक है। आप करंट ट्यूटोरियल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, कुछ चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस देखते हैं ना, क्या क्या होती हैं। सबसे पहली चॉइस होती है कि हमारे जितने भी गेम्स और ब्लॉक्स आपस में सीरीज में हैं उनको सॉल्व करें, ठीक है। पहली चॉइस के अंदर दूसरी प्रेफरेंस ये होती है कि जितने भी पैरेलल में हैं उनको सॉल्व करें। पहली चॉइस के अंदर तीसरी प्रेफरेंस ये होती है कि जितने फीडबैक हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक जो है उनको हल करें, ठीक है। फर्स्ट चॉइस ये है हमारे पास कि पहले आप सीरीज, फिर पैरेलल, फिर फीडबैक को हल कर लें। फिर उसके बाद सेकंड चॉइस के अंदर हम क्या करते हैं, समिंग ऑर्डर को एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। समिंग पॉइंट को आगे पीछे शिफ्ट कर देते हैं,
वो जो है रूल जो टेक ऑफ पॉइंट है उनको आगे पीछे शिफ्ट कर देते हैं। ये रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेकंड चॉइस इस्तेमाल होती है। इसमें जो प्रेफरेंस है वो सारों की सेम है, मतलब जो जो जरूरत पड़ती है आप वो साथ इस्तेमाल करते जाते हैं।